दोस्तों, इलेक्शन में जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो वो पार्टी ईवीएम से फ्रॉड बोलो या ईवीएम से छेड़खानी करने का आरोप जीतने वाली पार्टी पर जरूर लगाती है। पर ऐसा क्यों? देखो, ये हारने के बाद जीतने वाले पर गलत आरोप लगाना हम भारतीय बचपन से ही करते आते हैं। लाइक जब हम अपने स्कूल में हुए रनिंग कॉम्पिटिशन में हार जाते थे तो जीतने वाले या अदर कॉम्पिटिटर बच्चों पर मुझे धक्का देने का आरोप लगाते थे, और मैंने भी ऐसा किया है। देखो, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि लोग हारने के बाद जीतने वाले पर कैसे झूठा आरोप लगाते हैं। झूठा आरोप नहीं, आई थिंक मैं गलत बोल रहा हूँ। ये जो लोग दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वो झूठा नहीं हो सकता, बट सच्चा भी नहीं हो सकता है ना। देखो, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसमें ऐसा भी हो सकता है कि रनिंग कंपटीशन में जीतने वाले ने सच में हारने वाले को धक्का दिया हो, या हारने वाले ने ही जीतने वाले को धक्का देने की कोशिश किया हो और रनिंग पर कंसंट्रेट ना करके उसे धक्का देने पर कंसंट्रेट किया हो, जिस वजह से हार गया हो। जस्ट लाइक इसी तरह इलेक्शन में हारने और जीतने वाले दोनों को चीटिंग के बारे में पता होता होगा और दोनों चीटिंग भी कर सकते हैं। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3D एनिमेशन की हेल्प से बैलेट पेपर से ईवीएम पर शिफ्ट होने का एक काला सच बताऊंगा, और साथ ही ये बताऊंगा कि बैलेट पेपर और ईवीएम से कैसे वोटों के साथ छेड़खानी करके वोटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, और ये भी बताऊंगा कि कौन ज्यादा सिक्योर है, बैलेट पेपर या ईवीएम। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ईवीएम मशीन को लेकर लोगों का क्या ओपिनियन है। देखो, ECI के अकॉर्डिंग ईवीएम का यूज सबसे पहले भारत के केरल राज्य में विधानसभा के चुनाव में 1983 में किया गया था। इससे पहले तक बैलेट पेपर पर ही वोटिंग होती हुई आई थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि बैलेट पेपर में ऐसा क्या कमी था जो कि वोटिंग को ईवीएम पर शिफ्ट करना पड़ा। वेट, मैं आपको बताता हूँ, बस वीडियो में बने रहना। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। देखो, ये आईफोन वाले आईफोन के साथ चार्जर इसलिए देना बंद कर दिए क्योंकि उनका मानना था कि फोन के साथ चार्जर देने से ज्यादा पैकेजिंग मटेरियल मतलब पेपर वेस्ट होता था। लेकिन अगर आप चार्जर मंगवाओ तो उससे ज्यादा पेपर के साथ आपके पास चार्जर भेजा जाता है। ठीक उसी तरह बैलेट पेपर से ईवीएम पर शिफ्ट होने का एक पर्पस पेपर सेविंग का भी था, बट फिर ऐसा हुआ कि आप भी जान के चौंक जाओगे। देखो, बैलेट पेपर से ईवीएम पर शिफ्ट होने का कई कारण बताया जाता है। जैसे बैलेट पेपर को काउंटिंग के टाइम काउंट करना थोड़ा मुश्किल था, उससे वोटों के साथ छेड़खानी करना आसान था। बैलेट पेपर यानी कि कागज मीन्स कागज की बर्बादी मानी जाती थी। लेकिन ठीक आईफोन की तरह जब ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया था तो ईवीएम में कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट दो डिवाइस आए, जिसमें पेपर का कोई यूज तो नहीं था। बट 2013 में नागालैंड के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले ईवीएम की टीम में वीवीपैट को ऐड किया गया। अब वीवीपैट के बारे में बताऊं तो ये वोटर के पास लगा होता है, यानी कि जब वोटर वोट करता है तो वीवीपैट में एक स्लिप दिखता है जिसमें आपने किसे वोट किया है वो आपको पता चल जाता है। बस आप इस स्लिप को घर नहीं ले जा सकते। जब आप वोट करते हैं तो ये आपको 7 सेकंड के लिए दिखता है। फिर वीवीपैट में एक बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट बना होता है जिसमें ये सारी स्लिप स्टोर होती जाती हैं। लेकिन ईवीएम के साथ भी हो गया ना आईफोन वाली बात। बैलेट पेपर से वोटों की संख्या में गड़बड़ी बताऊं तो इसे आसानी से उलटफेर किया जा सकता था। मतलब वोटिंग के बाद जब सारे वोटेड पेपर के बॉक्सेस से भरा ट्रक काउंटिंग के लिए जा रहा होता तो इसे वोट माफियाओं द्वारा पहले से प्लान किए गए बैलेट पेपर वाले ट्रकों से एक्सचेंज कर दिया जाता था। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स सामने आए और इसी सब को रोकने के लिए वोटिंग को ईवीएम पर शिफ्ट करना पड़ा। एंड जब से वोटिंग ईवीएम पर शिफ्ट हुआ है तब से कोई और ऐसा वोट का उलटफेर का मामला सामने तो नहीं आया है। लेकिन हारने वाली पार्टी जीतने वाले पर वोट चोरी या वोटों के उलटफेर का एलिगेशन जरूर लगाते आई है। अब ईवीएम से वोटों का उलटफेर का तरीका बताऊं तो कुछ लोग दावा करते हैं कि अगर ईवीएम के कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले या प्रोसेसर चेंज कर दिया जाए तो ओरिजिनल वोटों के साथ छेड़खानी किया जा सकता है। अब बैलेट पेपर और ईवीएम में कौन ज्यादा सिक्योर है बताओ तो ईवीएम को ज्यादा सिक्योर माना जाता है, बट कोई भी चीज 100% सिक्योर नहीं हो सकता है। और वैसे भी किसी भी टेक्नोलॉजी को सामने लाओ तो उससे कहीं न कहीं कुछ तो नुकसान है ही। चलो अब देखते हैं लोगों का ईवीएम हैकिंग को लेकर क्या ओपिनियन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी तक यह नहीं स्पष्ट कर पाई है कि ईवीएम मशीन अप्रूव्ड है या नहीं है। कोर्ट ने इंस्टेंट पूछा है, जवाब मांगा है। वोट पड़ रही है 100 निकल रही है 150, या वोट पड़ रही है 200 वोट निकल रही है 500। ये कैसे है? जस्टिस गवई साहब वो इसमें बहुत जल्दी निर्णय ले रहे हैं। ईवीएम को हटा दिया जाए तो भाजपा 180 सीट भी नहीं पाती है। अब देखिए, इसमें होता यह है कि जो पार्टी हार जाती है वो हल्ला करने लगती है कि मशीन हैक हो गई है, और वही सेम पार्टी जिस जगह से जीती हुई होती है वहां पे चुप रहती है। आज तक एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ईवीएम को कभी ना कभी क्रिटिसाइज ना किया हो।
और आज तक एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जीतने के बाद ईवीएम को एक शब्द भी बुरा बोला हो। अभी ईवीएम के ऊपर सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने चिंता जाहिर की है। देश भर में जहां भी हम लोग जाते हैं तो लोग एक ही बात बोलते हैं कि मशीन देख लेना जी, मशीन देख लेना। पूरे देश के लोग, सभी पार्टियां, केवल एक बीजेपी को छोड़ के सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं बचा है और ये वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं इनकी काउंटिंग होनी चाहिए। अगर इनकी काउंटिंग ही नहीं करानी तो फिर मशीनें क्यों लगा रखी हैं? ये मशीनों का तामझाम क्यों लगा रखा है? इतना खर्चा क्यों किया? 9,000 करोड़ रुपए खर्च किए। वैसे आप कमेंट में बताओ बैलेट पेपर और ईवीएम में कौन ज्यादा सिक्योर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और भी चीजों को 3D में समझना चाहते हो तो समझ को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने बताया है अगर पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी के एरोप्लेन पर मिसाइल छोड़ दिया तो क्या होगा? क्या मोदी जी मर जाएंगे? थैंक यू।